देखिए बेंगलुरु से, कर्नाटक से भी आवाज आ रही है। संत संसद में आज सभी लोग आए हैं, यही खूबी है। और ये जो भगवा रंग है ना, ये जब चढ़ता है ना तो ये ऐसा चढ़ता है कि इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग को इस भगवे से ही दर्द हो जाता है, और उसी के लिए आज ये संत संसद है। और इसमें अभी एक बड़ा प्रस्ताव कुमार स्वामी जी ब्रह्म ऋषि हमारे बीच में हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य दिए हैं, जिस पर हटो के योगी बाबा हठयोगी, जी हां हठयोगी हैं और वास्तव में हट्टी हैं। और आज पिछले लगातार 7 दिनों से मेरी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि नहीं, संत संसद भी होगी और प्रस्ताव भी होंगे। तो आज एक प्रस्ताव तो बाबा हठयोगी पढ़ रहे हैं, वो इसलिए बाबा हठयोगी को दिया है कि एक तो ऐसा हट्टी चाहिए बीच में, जिस हट्टी को देखकर बहुत सारे लोगों को पता लगे कि यहां पर हठयोगी जैसे योगी भी हैं। देखिए, एक योगी उत्तर प्रदेश के अंदर और एक हठयोगी उत्तराखंड हरिद्वार की धरा के अंदर, और आज वो प्रस्ताव करने जा रहे हैं। ये प्रस्ताव सभी सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपकी भी इसमें सहमति चाहिएगी, और पूरी संसद यहां बैठी हुई है। ध्यान से इसे देखिएगा, सुनिएगा। और ये प्रस्ताव है जो आज के इन 11 विषयों में एक और जोड़ा जा रहा है। बाबा हठयोगी जी। मंच पर मंचासीन आज की सभा के अध्यक्ष जगत गुरु जी महाराज, उनका त्याग और संयम और उनकी बैठक की दाद देता हूं भाई, कि धर्म के नाम के ऊपर ये संत संसद जो हुई और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नवयुवक संत भाग के खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग साथी अभी भी 1, 2, 4 घंटा और बैठ सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है। और जब ऐसे संत समाज में उतर जाएंगे तो बाकी लोग जो विधर्मी हैं ना, जिहादी हैं ना, जिस तरह का कर रहे हैं प्रचार और प्रसार, वो भाग जाएंगे, मैं इतने दावे के साथ कहता हूं। देखिए, आज इस संत संसद के माध्यम से संत संसद की आवश्यकता क्यों हुई, ये एक विचारणीय विषय है। क्योंकि जब ये होता था रामायण में बेवाए, जय जय देश धेनु दुज पाई, नगर गांव पुली आग लगा वहीं। जब ये स्थिति उस समय आ गई थी त्रेता युग में, तभी देवताओं ने धर्म संसद बुलाई थी। सभी देवताओं ने कहा था महाराज त्राई 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 नाम हो गए, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई सभी बुला लो, भगवान शंकर को भी बुला लो, सबको भी बुला लो, इस तरह की बात कर लो। तो बुला ली। आज उसी स्थिति को देखते हैं, और इतने सालों के बाद फिर आज और संसद है तो थोबे हमारी जनप्रतिनिधियों की भी संसद है जो दिल्ली में लगती है। हमारी बाकी भी और धर्म संसद के नाम से संसद चल रही है, लेकिन वो चलती है और तीसरी हो जाती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो संत संसद है ना, ये कुछ निर्णय लेके ही अपनी पताका फहराएगी। जय जय श्री राम। और अगर अब भी हम नहीं जागे, नहीं सुधरे, नहीं किए, तो हमारा कहीं भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इस मंच के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं, युवा साधु समाज भी है, बहुत सारे संत समाज है, भटक जाते हैं। जब बोलते हैं तो भटक जाते हैं और कहते हैं कि सनातन की उत्पत्ति सूर्य से, और जिसकी सूर्य से उत्पत्ति है, जब तक सूरज चांद रहेगा सनातन रहेगा। ताली बजाने की बात नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा
सनातन रहेगा, ये महाझूठ है, फरेब है, धोखा है। हम उन नवयुवकों को, समाज को ये धोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है, इसका उदाहरण आपके सामने है। जहां सूरज चांद रहेगा, सनातन रहेगा। अफगानिस्तान में पूरा अफगानिस्तान हिंदू था, लेकिन आजकल कहां सूरज चांद तो अब भी वहां है, लेकिन सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, लेकिन पाकिस्तान में सनातनी नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, अरब, ईरान, इराक, तुर्क इत्यादि में नहीं है। सूरज चांद तो अब भी है, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, सनातन नहीं है। और तो और एक महात्मा ने, दया आ गई, कोई हिंदू तो दयावान है, देखता है रे बेचारा, दया है रे, कोई बात नहीं, अरे अकेला है क्या करेगा, अरे थोड़ा तो सोचो भगवान की तरफ, अरे कुछ तो देखो बेचारा, वो क्या बिगाड़ता है, अपनी थैली लगा के खाली फल ही तो बेच रहा है। वो फल बेचते बेचते ऐसा फलादेश दे जाता है ना, जिसका आज तक याद करोगे और कर रहे हो, ऐसा फलादेश दे जाता है। तो जब वो महात्मा जब बैठे देखे, उन्होंने कहा कि सर्प, अरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो आज भी सर्प बहुत सारे देखते हैं ना, अरे दूध रख दूध रख दूध रख। महात्मा ने भी दूध रख दिया। जगत गुरु जी आप मत रखना कभी। महात्मा ने भी कटोरी में दूध रख दिया, सर्प आके पीने लग गया, सर्प घूमने लग गया, दूध का आने लगा, धीरे धीरे महात्मा के पास सोने लगा। सोते सोते एक दिन महात्मा को ही डस लिया। अरे प्रत्यक्षम किम परायणम, प्रत्यक्षम किम प्राणम। बूढ़ा हो गया ना तो थोड़ी शब्द का निकलना कम हो जाता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, बड़ी वाई करी, ये दुर्गा का अवतार है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे वो उस समय अंतर्देशीय पत्र चलता था, उसके ऊपर भी 5-10 पैसे का टैक्स, अनाज के ऊपर भी टैक्स, और के ऊपर भी 10 पैसे का टैक्स लगाते लगाते इन सर्पों को दूध पिलाया। और आज अब आपकी बांग्लादेश में आपकी बहू बेटियों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये जगत देख रहा है। और आज भी अगर हम नीचे थे, आज भी अगर हम नहीं हुए, खाली हम सभाएं करते रहें, खाली हम भाषण देते रहें। आज भी इस मंच से मैंने देखा बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे सब लोग आते रहते थे, जब बोलने के लिए क्या जाता तो कथा करने शुरू कर देते। अरे कथा करते करते ताली भिजवाते भिजवाते तो हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया। अब ताली की जरूरत थोड़ी है, ताल ठोकने की जरूरत है भाई। ताल ठोकोगे तो आप बचोगे, ताल नहीं ठोकोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जय जय श्री राम। तो अब देख लीजिए, अभी मुझे पता चला क्या क्या पढ़ाया जाता है। बहुत सारे वीडियो होते हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। अरे हिंदू बड़ा काफिर है, हिंदू बड़ा निर्दयी है, हिंदू बड़ा वो है, हिंदू बड़ा ये है। तो मैं आज इस संसद के माध्यम से आचार्य जी, जगत गुरु जी, ब्रह्मेशानंद जी, संजय मान जी और मंच पे बैठे राजू महाराज जी, आपके कुमार स्वामी जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। आपको एक प्रस्ताव पास करना है। और देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और ये एक फारसी की किताब है, और इस फारसी की किताब में लिखा हुआ है, इसमें उर्दू में है, लेकिन मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूं कि लुगात एक किसकरी नाम से एक फारसी उर्दू डिक्शनरी शब्दकोश है, जिसमें नवल किशोर प्रेस ने प्रकाशित किया है। इस शब्दकोश के पृष्ठ नंबर 822 में हिंदू शब्द का अर्थ दिया गया है। इसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है, लफ्ज हिंदू माने चोर और डाकू, राजन और गुलाम में आता है। इस तरह की बात अगर आप नहीं हटाओगे तो आपका समाज कहां जाएगा। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं, प्रदेशों में जितने भी स्कूल और इत्यादि हैं, हम उन शिक्षा के क्षेत्र में कि इन ऐसों को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाओगे तो आने वाली पीढ़ी हमें क्या समझेगी, क्या नहीं समझेगी, हमें कभी माफ नहीं करेगी।
तो मैं इस धर्म संसद के, इस संत संसद के माध्यम से आप सभी महापुरुषों से विनती करता हूं कि आप इसको हटाने के लिए भारत सरकार के ऊपर जोर लगाएं। अगर आपको डेलीगेशन भी मिलना पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलिए और कहिए कि जो भी, ये तो एक ही प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपके सामने, उनको हटाया जाए। तो पूरा दोनों हाथ खड़े करके आप इसको पारित करें आचार्य जी। बिल्कुल। और जितनी भी संत संसद है वो इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे रही है और सभी हाथ उठाकर इस देखिए, जो प्रस्ताव बैठे पर हुए हैं खाने में मस्त सभी नहीं लोग। रहे, बात करने में मस्त नहीं रहे, ये बात और खाते रहे, तभी तो आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। हाँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय।